हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस सेक्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर आप अमेजन से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बीच में रीडिंग के रीडिंग के बीच में मैं आपको ऑफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके, परचेज़ कर लीजिए, उसके बाद भी आपको ऑफ़र मिल जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स सी। Five of Wands, okay. Three of Wands, the Wheel of Fortune, the Devil, okay. Queen of Cups, Ten of Sword, the Judgment card, and bottom of the deck is the Queen of Sword. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। सो आप किसी से सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी और आप बहुत गुस्सा हैं इस पर्सन पे क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, इस पर्सन ने घोस्ट किया है। अब आपने सोच लिया है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, बट उससे पहले आप एक बार उनसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस पर्सन ने आपको नॉट ओनली धोखा दिया है, बेसिकली मैं ये भी कहूँगा कि ये पर्सन पहले से ही आपको धोखा दे रहे थे क्योंकि ये पर्सन जस्ट प्लेयर हैं। ओके, सो ये प्ले करते हैं बेसिकली आपके इमोशंस के साथ, मे बी जस्ट इनके जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन का एक ही मोटो था, दैट्स द फिज़िकल, बेसिकली फ़िज़िकल डिज़ायर्स, जो कि उन्हें शायद मिला है या नहीं मिला है, आई डोंट नो। सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन वाज अ प्लेयर। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के काफ़ी टाइम से अट्रैक्टेड थे और इनको लगता है कि अभी भी वो उनका चांस है, उनको ऐसा लगता है। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप भले ही सिंगल हों अभी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मे भी हो सकता है बहुत अच्छे लोग हों, अच्छे इंसान हों। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही है कि आप किसी और के किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें या फिर किसी से बात करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि कैसे वापस से आपसे कनेक्ट किया जाए। तो उन्होंने अब एक प्रोग्राम बनाया है, उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक चाल खेली है कि वो अब आपको एक प्रपोज़ल देंगे
मैरिज का प्रपोज़ल मे भी ऑलरेडी आपको दे चुके हों, मे भी ऑलरेडी आपको अट्रैक्ट करना चाहते हो इस प्रपोज़ल को लेकर के, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इनका झूठा प्रपोज़ल है। ओके, ये कहीं भी आपसे शादी नहीं करने वाले, क्योंकि ये पर्सन के पीछे हिडन एजेंडा यही है कि वो आपके साथ फिर से बेसिकली वही इनकी अट्रैक्शन है कि वो बेसिकली आपको फिज़िकल डिज़ायर के रूप में देखते हैं और वो इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। तो बेसिकली ये आपको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं वो बेसिकली अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके गुड बुक्स में आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे विवाद कर चुके हैं, आपसे लड़ाई कर चुके हैं और अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे वो आपको वापस से अपनी गुड बुक्स में आपकी गुड बुक्स में वो कैसे वापस आ सकते हैं और वो कैसे आपके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। 5 वॉन्ड से वो बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन उनको अभी कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो बेसिकली अब वो एक डेड एंड पे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड से वो बेसिकली आपकी तरफ से किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आप उनको अलाउ करते हैं देन दे विल कम बैक। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि बेसिकली ये भी सब इनकी चाल का ही हिस्सा है। ओके, सो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस पर्सन को इनवाइट किया या फिर बात करने की कोशिश की तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के जाल में फंस सकते हैं। सो आपको बिल्कुल यहाँ पर वार्न किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं देख रहा हूँ कि आपको हालांकि यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी इंडिकेशन मिल जाएंगे कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो यूनिवर्स आपके फेवर में करना चाहता है और यहाँ से आपके फेवर में ही चीज़ें जाने वाली हैं। सो डोंट यू वरी अगर ये पर्सन किसी भी डिज़ायर को लेकर के आए, लेकिन आपको कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है इधर से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है। आपको इनके इंटेंशन के बारे में पता चल जाएगा कि ये पर्सन मे बी फ़िज़िकल डिज़ायर्स की वजह से, अपने अट्रैक्शन की वजह से, जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन वो आपके टुवर्ड्स रखते हैं उसको लेकर के ही ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और अभी भी इनके अंदर टॉक्सिसिटी है। अभी भी वो कोई फाइनल कमिटमेंट लेकर के नहीं आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि वो ले भी आएँ लेकिन वो सिर्फ एक छलावा हो सकता है। ओके, सो आप इनकी इंटेंशन समझ जाएंगे और डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप इस पर्सन को लेकर के क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे और ज़्यादा आप मायूस हो जाएंगे इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपने सोचा था कि क्या पता ये पर्सन चेंज हो गया हो, लेकिन आपकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है फिर से। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। सो आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को लेकर के कोई गलत फहमी नहीं पालनी है कि ये पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार उमड़ पड़ेगा। नो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से हमेशा के लिए एक रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बैक स्टैब कर चुके हैं, दोबारा भी बैक स्टैब कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सो आप इस पर्सन से फाइनली, क्योंकि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन को देख चुके हैं पास्ट में भी, एंड नाउ आप हमेशा के लिए इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से। 10 ऑफ सोर्ड से आप हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके सामने अपना प्रपोज़ल रखने चाहेंगे कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दूसरा चांस मांगने वाले हैं आपसे, एंड वो कहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप इनके साथ कोई रिस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको फाइनल जजमेंट देने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, कि आप इस पर्सन की किसी भी जाल में नहीं फंसेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द एम्परर एंड
जस्टिस कार्ड। सो कुछ बड़ा होने जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना यहाँ पर हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पर यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको बता दूँ, फिर भी आपको सजग रहना ज़रूरी है। ओके, सो इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं इस स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को अमेज़ोन से, तो आपको एक ऑफ़र है। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको 5 स्टार रिव्यू देना है और इसका स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल करना है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक है इस तरह का, जिसमें मैंने 30 ही इंट्रोड्यूस करे थे इस तरह के पीसेस। तो उनमें से 7 ऑलरेडी बिक चुके हैं। ओके, एंड 23 इज़ रिमेनिंग। सो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज़ कीजिए, अदरवाइज़ ये जल्दी ही ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अब अपने और चाल यूज़ करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन बहुत चालाक भी है। तो अभी इस हफ्ते आपको सिर्फ इनकी इतनी ही दिखाई देगी कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सन की जो अगली चाल है वो शायद आपको अगले हफ्ते दिखाई देगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी ये इस तरह का ड्रामा करने वाले हैं कि वो बहुत कुछ झेल रहे हैं वगैरह वगैरह, एंड आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो अपना कर्मा झेल रहे हैं। इस तरह की मैनिपुलेशन करने के लिए शुरू हो जाएंगे। ये पर्सन आपसे कुछ बातें करेंगे इस रिगार्डिंग कि आप उनको माफ़ कर दें। तो ये सब उनकी चाल है। सो आप उनकी चाल में नहीं फंसें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं। मैं बाय द वे बता दूं आपको कि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से वही मैसेज आने वाला है। सो आई विल से चेंज। देखिए, चेंज एंड रेजिलियंस। ओके, रेजिलियंस का मतलब ये है कि आपकी रेजिलियंस टेस्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है कि क्या आप इसके जाल में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। तो यूनिवर्स आपको हर लालच देने की कोशिश कर रहा है और देख रहा है कि कहाँ तक आप झेल सकते हैं। ओके, लेकिन यही चीज़ आपको चेंज भी कर रही है, यही चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा भी रही है, और यही चेंज आपको यूनिवर्स दिखाना चाहता था एक्चुअली, जिससे कि आपकी लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यही चीज़ बता रहा था यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप उस ऑफ़र को ज़रूर अवेल कर लें। ओके, क्योंकि 30 ही टोटल पीसेस हैं, जिसमें से 23 ही बचे हैं। सो जल्दी कीजिए, नहीं तो ये ऑफ़र आपके हाथ से छूट जाएगा। ओके, क्योंकि ये ऑफ़र दोबारा नहीं आएगा, गारंटीड है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।